एक माफिया का खिलाड़ी तो एक राजनीति का बादशाह। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और माफिया मुख्तार अंसारी की। मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ राज्य में माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाए हुए हैं। उनकी कोशिश यूपी की ऐसी छवि गढ़ने की है जहां माफिया के साथ कोई नरमी नहीं। मुख्तार से लेकर अतीक तक सब योगी के टारगेट पर है। मुख्तार अंसारी का पूर्वी यूपी की एक खास जाति के साथ 36 का आंकड़ा माना जाता है। मुख्तार पर नकेल कसकर उस जाति को भी संदेश देना जरूरी है कि हमने उस माफिया को आजाद नहीं घूमने दिया। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी पूर्व यूपी के राजनीतिक दबदबे को लेकर योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी और मुख्तार की सेना के पाले बांटे रहे हैं। क्या आप जानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की अदावत 16 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जब 2005 में दंगे हुए थे, उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ी में दंगे वाले इलाके में घूम रहा था। उस पर दंगे भड़काने का आरोप भी लगा था। तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। उस समय योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था वह मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिला के रहेगा। लेकिन उस समय मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। जब माफिया मुख्तार अंसारी का काफिला सड़क से गुजरता था तो किसी की मजाल जो उसके कारवा के बीच आ जाए। एक लाइन में 786 नंबर की 20 से 30 एसयूवी गुजरती थी। मुख्तार अंसारी जब चलता था तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिखता था। उसे बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता। इस दौरान मुख्तार के काफिले में मौजूद सहयोगियों के पास आधुनिक हथियार भी रहते थे। प्रदेश में मुख्तार का इतना दबदबा था कि कोई भी राजनेता हो या माफिया मुख्तार से संबंध नहीं खराब करना चाहता था। मुख्तार अंसारी के रुतबे के आगे सरकारें भी बोनी नजर आती थी। यह कहा जाता था कि मुख्तार इतना ताकतवर है कि वह सरकार बदल सकता था। मुख्तार लगातार 5 बार से विधायक है और पिछले 15 सालों से जेल में बंद है। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे 40 से ज्यादा केस उसके खिलाफ दर्ज है। उसकी दबंगई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतता है और अपने गैंग को भी चलाता है। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि यह व्हील चेयर पर आ चुका है। अब माफिया मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में पहुंच चुका है। मुख्तार अंसारी भी इस बात को भली भांति जानता है कि बांदा जेल में उसकी डगर कठिन होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसके हर अपराध का हिसाब लेने वाली है। सरकार की कार्रवाइयों का नतीजा है कि मुख्तार अंसारी गैंग की कमर टूट चुकी है। प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कहा जाने वाला मुख्तार जेल में टीवी व मच्छरदानी के लिए तरस रहा है। मुख्तार इस समय यूपी की बांदा जेल में बंद है। एक समय था कि मुख्तार अंसारी के लिए ताजा मछली जेल में पहुंचाई जाती थी। इस बात से मुख्तार के रुतबे का अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीएम जेल में मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलने आते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। योगी सरकार की कार्रवाई से मुख्तार के रुतबे में कमी आ गई है। लेकिन अब मुख्तार का बुरा समय चल रहा है। योगी सरकार ने मुख्तार के कई शार्प शूटर का एनकाउंटर में मार गिराया। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी को आर्थिक तौर पर भी कमजोर किया है। मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए तमाम लोगों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। सरकारी आंकड़ों के तहत अब तक मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े 234 सदस्यों की लगभग 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। पूर्वांचल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कभी इस बात से बेफिक्र रहता था कि सत्ता में कोई भी पार्टी रहे उससे कुछ भी नहीं हो सकता। उसी मुख्तार अंसारी के लिए यकीन करना अब भी मुश्किल हो रहा होगा कि जिस साम्राज्य को उसने अपने डर और दहशत के दम पर खड़ा किया था, उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। एक समय में उसका खौफ कायम था, वहीं मुख्तार अब योगी से खौफ खाने लगा है। मुख्तार पर योगी का इस कदर खौफ है कि उसने पंजाब में दर्ज एक केस के बहाने यूपी जेल से अपना ट्रांसफर पंजाब की जेल में करा लिया और यूपी वापस न जाने पड़े इसलिए कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी थी। लेकिन योगी के निर्देश पर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगातार मुख्तार को यूपी लाने में सफल हो गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के माफियाओं में इस वक्त जिसका खौफ चल रहा है उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। यूपी में न उन अपराधियों की घेरे जो बल और बंदूक के दम पर कभी दहशत का खेल खेलते थे, न उन भू माफियों का जिन्होंने गरीबों और किसानों की जमीन हड़प ली है। यूपी के हर माफिया पर योगी का हंटर नॉन स्टॉप चल रहा है। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का ये एक्शन साल 2017 से जारी है। अब तक 67,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन इन माफियाओं में खाली करवाई जा चुकी है। इन जमीनों पर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कई गैंगस्टर का कब्जा था। योगी सरकार इन जमीनों पर मिनी स्टेडियम, पंचायत घर और टॉयलेट बनवा रही है। अब तक कुल 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। यूपी के माफियाओं को योगी का यही मैसेज है कि यूपी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।